क्लाइमेट चेंज क्या है और ये किस तरीके से विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है और भविष्य में किस तरीके से हमें प्रभावित कर सकता है, ये सब जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट बग और आप लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े स्तर पर मौसम के पैटर्न में बदलाव को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आपने इस क्लाइमेट चेंज को खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। आपने ये देखा होगा कि कई बार मानसून समय से नहीं आता है और आता भी है तो कम समय के लिए रहता है। और भी कई सारी क्लाइमेट चेंज से संबंधित घटनाएं दुनिया भर में रोजाना कहीं ना कहीं होती रहती है। क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रभावों को समझने से पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विश्व का औसतन तापमान बढ़ रहा है। हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस होती है जो सूरज से आने वाले हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर एकदम से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, जो कि जरूरी भी है मगर एक फिक्स अमाउंट में। दिक्कत तब शुरू होती है जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगती है। ग्रीन हाउस में कई सारी गैसेस आती है मगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसमें मुख्य है। आप इस ग्राफ के एरिया में देखकर जान सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सिर्फ बढ़ता ही गया है, जिस वजह से पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान आज 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त की वजह से आज हर साल दुनिया भर में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2100 तक पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कई सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, जिनमें से कुछ मुख्य वजहों की चर्चा हम इस वीडियो में एक एक करके कर लेते हैं। पहला कारण है एनर्जी जनरेशन। बिजली को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा कारण है ट्रांसपोर्टेशन। पिछले कुछ सालों में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हमारे वायुमंडल में बढ़ी है। तीसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। पिछले कुछ दशकों में कई सारे कारणों की वजह से फॉरेस्ट एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है। चौथा कारण है नॉन-वेज फूड। जी हाँ, जनरली ये पाया जाता है कि नॉन-वेज फूड की वजह से मेटाबॉलिज्म के दौरान ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे ऐसे फैक्टर ऐड हो जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने की वजह से धरती से हीट बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे धरती का औसतन तापमान बढ़ने लगता है और इस तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के कई हिस्से हीट वेव्स, सूखा, भारी वर्षा और शक्तिशाली तूफान जैसी प्राकृतिक परिघटनाओं का सामना कर रहे हैं और आने वाले समय में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं अगर हमने समय रहते कार्बन एमिशन को कम नहीं किया तो। हाल ही के कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर का भी एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है। हमें अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य देना है तो हमें इस क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े खतरे को समझना होगा और साथ ही लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। साथ ही हमें अपने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज को थोड़ा कम कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं अगर कोविड-19 जल्दी खत्म हो जाता है तो। क्योंकि अभी जो हम कोविड-19 के इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं ये तो बस एक ट्रेलर है और क्लाइमेट चेंज आने वाले टाइम में पूरी फिल्म हो सकता है। अगर आप इस फिल्म को देखने से बचना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।